हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं एंड वो है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आप देखिए पीवाईक्यूज उठाइए। सीबीएसई के पीवाईक्यूज अगर आप उठाएंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कहेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। आप ओलंपियाड्स की बुक उठा रहे होंगे, रेफरेंस बुक उठा रहे होंगे, तो आप देखिए उसमें वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन जरूर दे रहा होगा, या वो सर्किट में आपसे करंट पूछेगा तो भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन उस समय आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं आता कि ये पैरेलल है या सीरीज है। ऐसे कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं कि आप उसमें देखने के बाद ये पता ही नहीं लगा पाओगे कि ये सर्किट आखिर है कैसा। मैं इसे सीरीज में लगाऊं, मैं इसे पैरेलल में लगाऊं, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप क्वेश्चंस को अच्छे से करने लगोगे। तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को जरा देखिए। आप पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आप ये कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक मेथड होता है पोटेंशियल मेथड। उस पोटेंशियल मेथड की हेल्प से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन ए एंड बी। देखिए जरा आप, अभी देखिए आप क्या करोगे। सर क्या ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन। तो मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल मेथड लगा दूंगा और इसका आंसर निकालूंगा। देखो अगर ये पॉइंट ए पोटेंशियल पे है, ये ए पोटेंशियल पे है, ए पोटेंशियल पे है, तो मैं ऐसे चलूंगा तो ये किस पे हो जाएगा, सी पे मान लेता हूं। ये पॉइंट सी पोटेंशियल पे होगा, ये पोटेंशियल कितने पे होगा, डी पे होगा, और ये कितने पे होगा, इसके बीच कोई भी रजिस्टर नहीं है। ये ए था तो मैंने इसको ए नहीं लिखा, मैंने इसको सी लिखा क्योंकि इनके बीच एक रजिस्टर लगा हुआ है। क्लियर। तो सेम पोटेंशियल पे तो ये पॉइंट नहीं हो सकते ना। अब इनके बीच कोई भी रजिस्टर नहीं है। इस पॉइंट, इस लाइन में देखिए, अब इस लाइन के अंदर कोई भी रजिस्टर है क्या, अगर नहीं है इट मींस दैट ये भी कितने पोटेंशियल पे होगा, डी पे होगा, क्योंकि ड्रॉप हुआ ही नहीं। क्या इसके बीच कोई रजिस्टर है, नहीं है, तो इसके बीच भी मैं क्या करूंगा, डी लिखूंगा। पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ ही नहीं, तो कैसा होगा, सेम। क्लियर। तो जरा देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इसको ए बी लिखूंगा। ए ये हो जाएगा आपका बी, क्योंकि मुझे ए और बी के बीच तो निकालना है। ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका सी, और ये हो जाएगा आपका डी। क्लियर। अब देखिए ए और सी के बीच ये है आर, तो ये लिखा मैंने आर। सी और डी के बीच ये है आर, तो ये लिखा मैंने आर। सी और डी के बीच एक और है, तो ये हो जाएगा आपका आर। अब देखिए जरा, बी और डी के बीच एक है, तो ये हो जाएगा आपका आर। कितने रजिस्टर थे, 4, मैंने 4 लगा दिया। अब कितना सर्किट शॉर्ट हो गया, देखिए आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सर ये तो मुझे समझ आता है, बिल्कुल ये तो मुझे क्लियर समझ आ रहा है। अब तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, और ये फिर सब किस में हो जाएंगे, सीरीज के अंदर हो जाएंगे। ये भी आपका कैसा है, आर। तो ये कितना हो जाएगा, आर इंटू आर, आर प्लस आर, आर स्क्वायर बाई 2r। एक आर से एक आर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, आर बाई 2। तो ये आर प्लस आर बाई 2, और ये हो जाएगा आपका आर। क्लियर। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी कितना आ जाएगा आपका, 2r प्लस आर बाई 2। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 5r बाई 2। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, 5r बाई 2। ये क्लियर हुआ, बोलिए हाँ या ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आर इक्विवेलेंट बिटवीन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच आपको इक्विवेलेंट निकालना है। अब जरा देखिए, क्या आपको ये तीनों सीरीज में लग रहे हैं, क्या ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है, नहीं, ये तीनों रजिस्टर सीरीज में नहीं है। ये किस तरह है, देखिए आप, अगर ये ए है तो क्या ये ए पोटेंशियल मान लूं, क्योंकि इनके बीच कोई भी रजिस्टर नहीं है तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा नहीं। तो ये अगर ए पोटेंशियल पे है तो ये भी ए पोटेंशियल पे होगा। यहां से चलिए, ये ए है तो ये भी ए होगा, यहां से ये भी ए, और ये भी क्या होगा, ए होगा। बोलिए हाँ या ना। ये बी है तो ये भी बी होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, और ये भी क्या होगा,
बी होगा। अब ये आसान हो जाएगा, देखिए जरा, ये हो गया आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी। ए और बी के बीच एक रजिस्टर, एक रजिस्टर, ए और बी के बीच एक रजिस्टर, एक रजिस्टर, ए और बी के बीच एक रजिस्टर, ये भी एक रजिस्टर। ये तीनों सीरीज में नहीं थे, ये तीनों पैरेलल में थे। याद रखिए, करंट डिफरेंट होने पर रजिस्टर्स पैरेलल में आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका R/3, ये हो जाएगा आपका R/3, ये हो जाएगा आपका R/3। क्लियर? अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा 1/R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? तो आप यहां वैल्यूज लिखेंगे। अब ये आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो R इक्विवेलेंट आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर? ये आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा। इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि आप R इक्विवेलेंट यहां से कैलकुलेट कर दोगे। हमें बस चुनौती ये थी हमारे सामने कि ये बस पहचानना आना चाहिए मुझे, ये क्या होगा, सीरीज है या पैरेलल। तो पोटेंशियल मेथड की हेल्प से मैं इन्हें निकाल सकता हूं। बोलिए हाँ या ना। आगे चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों किसमें हो जाएंगे? अगर करंट सेम है रजिस्टर्स के अंदर तो इट मींस दैट वो किसमें है? सीरीज के अंदर है। तो ये हो जाएगा आपका सीरीज। क्लियर? ये सीरीज में हो जाएगा तो इनका एक बन जाएगा। उसके बाद ये दोनों किसमें हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके पैरेलल। ये किसमें हो जाएंगे? आपके पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर? ये पैरेलल हो जाएंगे। फिर से ये किसमें हो जाएंगे? आपके यहां ये फिर से सीरीज में हो जाएंगे। ये वाले किसमें हो जाएंगे? फिर से सीरीज में हो जाएंगे। और ये फिर तीनों किसमें हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आई आपको? क्या ये क्वेश्चन समझ आया आपको? देखिए, ये पहले सीरीज में होगा, उसके बाद ये किसमें हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। उसके बाद फिर से ये सीरीज में होगा, फिर से ये कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। और ये फिर क्या होगा? ये सीरीज में हो जाएगा। ये वाला रजिस्टर भी किसमें आएगा? सीरीज के अंदर आएगा। क्या ये बात समझ आई? तो इसको बना देता हूं मैं। सॉल्व आप खुद से करेंगे, सॉल्व खुद से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 ओम, ये हो जाएगा आपका 6 ओम, ये है आपका 1। क्लियर? ये हो जाएगा आपका 12 ओम, ये हो जाएगा आपका 7 ओम, ये है आपका 5 ओम, और ये है आपका 9 ओम। क्लियर? ये है आपका ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट। ये फिर से किसमें हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ये वाला पार्ट पैरेलल हो जाएगा और आप इसमें आसानी से समझ सकते हो। बोलिए हाँ या ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ये सेम वही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी कराया। ये ए पोटेंशियल पे है तो ये भी ए पर होगा, और इसके बीच कोई रजिस्टर नहीं है तो ये भी किस पे होगा? ए पर ही होगा। ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, और इधर भी कितना होगा? बी होगा। तो ए और बी के बीच में क्या कर दूंगा? ये ए लूंगा और ये बी लूंगा। बोलिए हाँ या ना। ए बी के बीच एक है 90, ये हो गया 90। ए और बी के बीच ये भी 90 है तो ये भी आपका 90 हो जाएगा। ये भी कैसा? 90 हो जाएगा। तो ये 90 ओम 90 ओम तीनों किसमें हो गए? पैरेलल हो गए। और आप तो इसको आसानी से जानते हैं, फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? बोलिए ये कैसे हैं? पैरेलल हैं। फॉर्मूला कौन सा आएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। तो आप ये सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। यही देखिए, इसको मैंने क्या किया, इससे आसान कर लिया। यही तो पोटेंशियल मेथड है। यही तो मैं आपको आंसर बताने नहीं आया हूं, मैं आपको मेथड बताने आया हूं। ठीक है, आगे देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें डायगोनल्स दिखाई दे रही हैं। ये क्या है? क्यूब है। क्यूब की हर साइड पर एक रजिस्टर लगाया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा आर इक्विवेलेंट बताइए बिटवीन दिस ए एंड बी। सभी आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, आर 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 आर, ये सभी आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं। हर फेस पर देखिए, हर फेस पर, हर ब्रांच में एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू आर। मैं सब पर डाल देता हूं। ये सारे कैसे रजिस्टर्स हैं?
आइडेंटिकल है, आर है, ये आर, ये आर, ये आर। क्लियर। अब आपसे पूछा है बिटवीन ए एंड बी आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। इसका सबसे आसान तरीका बताता हूं, आप लिखिए इसमें एज, एज फेस डायगोनल, फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल, और आप लिखिए इसमें लाइन खींचिए ऐसे, यहां लिखिए 1 2, यहां लिखिए 3 4, यहां लिखिए 5 6 और ये लिखिए 7 और सबके आगे आर लगा दीजिए। अब देखिए ये कैसा जुड़ा हुआ है, ये कैसा है, कहां से कहां है, ये कैसा है बताइए, ये फेस है क्या, ये बॉडी है क्या, ये कौन सी डायगोनल है, ये एज वाली है, तो इसका कितना हो जाएगा 7r/3। और अगर मैं आपसे ये पूछता, इसको हटाने के बाद ये पूछूं आपसे कि आपको बताना है दिस ए एंड दिस वन, तो ये कौन सा हो जाएगा, फेस डायगोनल हो जाएगा। और आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फेस डायगोनल का, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 3r/4। क्लियर। आपको केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, एज फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल, 1 2 3/4 5/6 7, तो आर आर लगा दीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए आप, जो भी रजिस्टर आपको देगा, जितने भी ओम का देगा, आप यहां पुट कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर ये ए है तो ये भी आपका ए होगा, ये भी आपका ए होगा, ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, क्योंकि एक भी रजिस्टर नहीं है। ये कौन सा होगा, सी होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच एक रजिस्टर लगा हुआ है और पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो ये किसी अलग पोटेंशियल पे होगा। तो आप देखिए इसमें क्या कर सकता हूं मैं, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, और इसको बोल सकता हूं मैं सी। तो ए बी, ए बी कहां है, ए सी के बीच एक है ये, और ए सी के बीच एक है ये, तो ये हो जाएगा एक 1 ओम, और ये हो जाएगा आपका एक 1 ओम। क्लियर। बचा ये बी सी के बीच एक कितना है, ये है 1 ओम, ए बी के बीच एक है, ये बचा आपका 1 ओम। बताइए ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका पैरेलल, बोलिए हाँ या ना, ये हो जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर ये हो जाएगा आपका सीरीज, और इसके साथ ये कैसा बन जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बताइए पोटेंशियल मेथड से कितने इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये पोटेंशियल मेथड बताने आया था, इससे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। पोटेंशियल मेथड, इस क्वेश्चन को आप इसे क्वेश्चंस में अप्लाई कीजिए और आंसर्स इजीली आएंगे। क्लियर। समझ आया आपको। ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है, इसे आप अपने होमवर्क में कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, सेम ऐसा ही है ये, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सेम ऐसा ही है जैसे ये पीछे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। क्लियर। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल मेथड। क्लियर। आया मजा। पोटेंशियल मेथड से इजीली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अभी इसमें आप करंट की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही मोर वीडियोस लेकर आता रहूंगा। शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।